Hello, my dear learners. I hope you all are doing well. And today we are going to start the second concept of our spoken English. आज हम लोग पास्ट के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट में कैसे बात करनी होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पास्ट का मतलब क्या होता है। पास्ट का मतलब ये होता है कि जो भी हमने काम किया, जो भी हमने एक सेकंड पहले पहले आज तक काम किया होगा, वो हमारा पास्ट होता है। और उस कॉन्सेप्ट में हमें उस जगह पे हमें एक ही चीज का यूज करना पड़ता है, वो है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। यानी कि जब भी आप किसी के साथ इंग्लिश में बात करोगे, अगर आपको पास्ट के बारे में बात करनी होगी तो वहां पे आप डिड का यूज करोगे। इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट पास्ट के लिए हम लोग यूज नहीं करते। पास्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कल मैं कहीं गया था, परसों, आज से 10 साल पहले, 10 महीने पहले। रटाफिकेशन इंग्लिश नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चीजें चल रही है। और जिन लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे होंगे, वो जाके पहले वो लेक्चर देखेंगे, ताकि उनको थोड़ा सा सब्जेक्ट्स, डूअर, सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पता लग जाएगी कैसे उनको यूज करना होता है। जैसे मान के चलो कि कल मैं कहीं मार्केट गया था, पिछले साल में किसी से बात कर रहा था। जो भी काम आप लोगों ने किसी समय पे भी किया होगा, वहां पे एक ही चीज ध्यान रखना है, वो है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। अभी मान के चलो मेरे सामने आप बैठे हो, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मान के चलो मैंने कहा था आपको, यार आप क्रिकेट खेल लेना, तब तक मैं मार्केट से वापस आता हूं। यानी क्रिकेट खेल लेना, तब तक मैं मार्केट से वापस आता हूं। तो वो जो क्रिकेट खेलने की बात होगी वो हमारी पास्ट होगी। अब जैसे आप वापस आ गए और मैं भी मार्केट से वापस आ गया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी बैठे, क्या आपने क्रिकेट खेला? खेला कब की बात करिए? पास्ट की बात करिए। क्या आपने क्रिकेट खेला था? तो होगी हमारी, ऐसे पूछना होता। इसको कहते हैं क्वेश्चन आस्क सेंटेंस। मैंने आपसे क्या पूछा? सवाल। क्या आपने क्रिकेट खेला था? ये सेकंड। मान के चलो मैंने कहा कि आप खाना बना लेना, तब तक मैं उससे बात करता हूं। जब मैं वापस आया, अब वो बात हमारी पास्ट की होगी, तो मैंने आपसे फिर से सवाल पूछा, क्या आपने खाना बनाया था? क्या आपने खाना खाया था? क्या आप कल मार्केट गए थे? क्या आप कल ऑफिस गए थे? और गेटिंग माय पॉइंट? देखो कैसे सेंटेंस में इसको यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि जब भी हम लोग किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी हम किसी को सवाल पूछते हैं, उसको क्वेश्चन आस्क सेंटेंस कहते हैं। जिसको मैंने ये भी समझाया, ये होते क्या वाले सेंटेंस। जब भी हमें किसी को पास्ट के बारे में बात करनी होगी, सवाल पूछना होगा। अब हमने क्या करना है? पास्ट के बारे में बात करनी है। सबसे पहली बात है, ये जो हमारे डूअर्स होते हैं, ये जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मैंने समझाया, डूअर्स और सब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि जिन लोगों के साथ हम लोग इंग्लिश में बातें करते। कैसे? या तो मैं अपने आप के साथ बातें करूंगा तो आई का यूज करेंगे, या तो हम सब लोग मिलके किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो वी का यूज करेंगे, या तो मैं आपसे बात करूंगा तो यू का यूज करूंगा, उन लोगों के साथ बात करेंगे तो दे का यूज करेंगे, किसी लड़के के साथ बात करूंगा तो ही, लड़की होगी शी, या तो किसी का नाम लेके बात करते हैं हम लोग। जैसे भी यहाँ पे मैंने लिखा है मिस्टर जैक। मिस्टर जैक मतलब कि किसी भी पर्सन का नाम है। आप अजय, अमन, जयदीप, इरफान, जिसके साथ भी बात करना चाहते हो उसका नाम आप यहाँ पे लोगे। एक चीज, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ये इसलिए क्योंकि जितने भी ये लोग हैं, अगर हमें किसी के साथ भी पास्ट के बारे में बात करनी होगी, तो सबसे पहले सबके साथ डिड का यूज करना होगा आपको। उसके बाद जिसके साथ हमें बात करनी है उसका नाम हमें लिखना है। जैसे कि मुझे आपसे बात करनी हो, तो मैंने यहां पे लिया यू। फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हमें पास्ट के बारे में किसी को सवाल पूछना होगा, क्वेश्चन करना होगा, सबसे पहले हमें पता है कि पास्ट में डिड का यूज करते हैं। मैंने लिया डिड। उसके बाद मुझे आपसे बात करनी है और आपका नाम है इंग्लिश में यू। दोनों चीजें क्लियर है यहां तक? अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैंने क्या समझाया आपको? डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब ना हमें सेकंड फॉर्म के साथ, ना थर्ड फॉर्म के साथ अभी कोई रिलेशन नहीं है। हमने क्या करना है? डिड यू प्ले क्रिकेट? प्ले का मतलब खेलना होता है, क्रिकेट का मतलब क्रिकेट ही होता है। इसका मतलब हुआ है क्या आपने क्रिकेट खेला था? ये देखो यहां पे भी मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया। डिड मतलब पास्ट, आपके साथ बात करनी। उसके बाद जो भी बात आपको किसी को पूछनी होगी, तो वहां पे आपको उस चीज की, उस काम का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। दैट्स इट गाइस। आप जितने भी सेंटेंस बना सकते हो उतने बना सकते हो। जैसे कि क्या कल पूजा ने गाना गाया था? सो क्या मतलब डिड आएगा। डिड पूजा गाने को सिंग कहते हैं। डिड पूजा सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे? क्या पूजा ने कल गाना गाया था? क्या पूजा कल ऑफिस गई थी? डिड पूजा गो टू ऑफिस यस्टरडे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? इसी तरीके से किसी को क्या वाली बात यानी कि पूछना होगा, क्या आपने ये किया था? क्या आपने उसको कॉल की थी? क्या आप उससे मिले थे?
डिड प्लस उसका नाम जिससे हमें बात करनी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। दैट्स इट फॉर यू गाइस। अब आप भी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो कि कैसे किसी को सवाल पूछना होता है। ओके, गॉट इट। जब भी हम लोग किसी को सवाल पूछते हैं वो हमें दो ही आंसर देता है, या तो कहेगा यस या कहेगा नो। जैसे कि अभी मैंने आपको ये कहा, क्या आपने क्रिकेट खेला था? हो सकता आपने क्रिकेट खेला होगा, हो सकता आपने क्रिकेट नहीं खेला होगा। अगर आपने क्रिकेट खेला होगा तो आप कहोगे हाँ सर मैंने क्रिकेट खेला, नहीं खेला होगा कहो मैंने क्रिकेट नहीं खेला। यानी कि अगर आपने वो काम किया है तो पॉजिटिव सेंटेंस, नहीं किया तो नेगेटिव सेंटेंस। आम भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। जो जो काम आप लोगों ने पास्ट में आज तक किया है, जो जो काम आप लोगों ने पास्ट में किया होगा वो होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि कल मैं मार्केट गया था, यानी कि ये काम किया आपने, मैंने उससे बात की, मैंने उसको इंग्लिश पढ़ाया, मैंने कल खाना बनाया था, मैंने कल खाना खाया था, यानी कि ये काम आप कर चुके हो। ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें क्या आएगा, जैसे मैंने कहा डिड यू प्ले क्रिकेट, अगर आपने खेला है तो आप कहोगे आई प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब हुआ मैंने क्रिकेट खेला था। बस यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना। दूसरी भाषा में जो जो काम आप लोगों ने आज तक किया होगा जिंदगी में, वहां पे केवल सेकंड फॉर्म का यूज करना। दैट्स इट। यहां पे सेकंड फॉर्म क्यों आई? क्योंकि ये जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है इसमें हम लोग डिड का यूज नहीं करते हैं। डिड के बदले हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं, ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है इसको हम पास्ट में यूज करते हैं। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको वर्ब्स की फॉर्म्स याद होना बहुत ही जरूरी है। मान के चलो कि किसी ने आपको कहा कि अरे यार आई हिड मनी यस्टरडे, आपको पता ही नहीं कि ये जो हिड है ये हाइड की सेकंड फॉर्म है। आपको कैसे पता लगे कि इन्होंने कल पैसे छुपाए थे? जैसे मैंने कहा आई स्टोल मनी यस्टरडे, कल मैंने पैसे चुराए थे। आपको पता है इंग्लिश में चुराने को स्टील कहते हैं, बट आपको ये नहीं पता इसकी सेकंड फॉर्म स्टोल है, तो आपको ये इंग्लिश समझ में नहीं आई। इसलिए ये जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनका याद करना बहुत ही जरूरी है। हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे हम लोग पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा मैं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वर्ब्स की। तो वहां से आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म्स याद करोगे। दैट्स इट गाइस। ओके, अगर मान के चलो जो काम नहीं किया होगा आपने, आपको मान के क्रिकेट नहीं खेला होगा, तो आप कहोगे आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला था। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे वहां पे केवल और केवल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। यानी कि जो जो काम आप लोगों ने पास्ट में नहीं किया, मैं मार्केट नहीं गया था, मैंने उससे बात नहीं की थी, आई डिड नॉट कॉल हिम, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश यस्टरडे, कल मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाया था। फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज की। जो जो काम आप लोगों ने नहीं किया होगा वहां पे डिड फिर नॉट, ना के लिए नॉट आएगा, पास्ट के लिए डिड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना पड़ता है। आई होप ये चीजें भी आपको क्लियर होगी सबके साथ। जैसे कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, वो कल स्कूल नहीं गया था। पूजा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, पूजा ने गाना नहीं गाया था। यू डिड नॉट कुक फूड, आपने खाना नहीं बनाया था। आई डिड नॉट वॉश क्लोथ्स, मैंने कपड़े नहीं धोए थे। जिसने भी ये काम नहीं किया होगा, चाहे मैंने नहीं किया है, इसने नहीं किया है, अजय ने नहीं किया, वहां पे डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई। दैट्स इट गाइस। उसके बाद द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं क्या नहीं। क्या नहीं वाले सेंटेंस को कहते हैं क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। अरे फिर से एग्जांपल से समझा दूंगा। मैंने क्या कहा था आपको, आप खाना बना लेना, तब तक मैं मार्केट से आता हूं। जैसे मैं चला गया मार्केट और मैं मार्केट से वापस भी आया वहां से, आप वैसे के वैसे बैठे और फोन चला रहे हो। जब आप वैसे के वैसे बैठे और फोन चला रहे हो और मैं गुस्सा हो गया, मैंने कहा क्या आपने खाना नहीं बनाया? क्या आपने खाना नहीं बनाया? क्या आपने उसको कॉल नहीं की थी? क्या आपने उसको नहीं बुलाया था? क्या आपने इंग्लिश नहीं बोला? ये होता क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस, क्या नहीं। तो इसके लिए क्या आएगा, सबसे पहले डिड आएगा, फिर आएगा यू। डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, इसका मतलब हुआ है क्या आपने क्रिकेट नहीं खेला था। क्या आप मार्केट नहीं गए थे? डिड यू नॉट गो टू मार्केट। ये होता है क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। अरे क्या उसने तुम्हें कॉल नहीं की थी? डिड ही नॉट कॉल यू। जैसे कि मान के चलो मैंने आपको कहा कि चलो क्रिकेट खेलने जाना है, सबको क्रिकेट खेलने जाना। अब जैसे हम यहां पहुंच गए तो आप नहीं आए। मैं कह रहा आप क्यों नहीं आए? कह रहे मुझे पता ही नहीं था।
तो मैंने कहा क्या उसने आपको कॉल नहीं की थी? डिड ही नॉट कॉल यू? दैट्स इट गाइस। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते। उसके बाद रीजन आस्क सेंटेंस, जब हम किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता था कि आज हमें किसी जगह पार्टी में जाना है, फिर भी आपने खाना बनाया, तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि आपने खाना क्यों बनाया था? तो आप कहोगे, अपना रीजन दोगे कि मुझे नहीं पता था, मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो आप उस चीज की रीजन दोगे। वो रीजन जानने के लिए हम लोग किसी से बात करते हैं तो क्वेश्चन आस्क सेंटेंस पूछते हैं। जैसे कि आपने इसको कॉल क्यों की थी? आप मार्केट क्यों गए थे? व्हाई डिड यू गो टू मार्केट? आप कहोगे मुझे सब्जी लेनी थी, मुझे ये काम करना था। आप कल यहां क्यों आए थे? यानी मैं रीजन जानना चाहता हूं, आप कल यहां क्यों आए थे? आप कहोगे सर मुझे आपसे मिलना था, मुझे कुछ काम था, ये करना था, वो करना था, जो भी होगा वो चीज जानने के लिए उसको हम कहते हैं व्हाई। आएगा व्हाई डिड यू प्ले क्रिकेट? आपने क्रिकेट क्यों खेला था? व्हाई डिड यू वॉश क्लोथ्स? आपने कपड़े क्यों धोए थे? आपने उसके साथ बात क्यों की थी? एंड द लास्ट वन इज रीजन नेगेटिव सेंटेंस, जब हम किसी चीज का नेगेटिव में रीजन जानना चाहते हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो आएगा व्हाई डिड यू नॉट। व्हाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट? आपने क्रिकेट क्यों नहीं खेला था? व्हाई डिड यू नॉट वॉश क्लोथ्स? आपने कपड़े क्यों नहीं धोए? यार इतना समय हो गया आपको, आप वहां क्यों नहीं गए थे? व्हाई डिड यू नॉट गो देयर? आप कहो यार मेरे को समय नहीं मिला था, मुझे ये प्रॉब्लम्स थी, मेरे को ये काम था। आप अपना रीजन दोगे। तो उस चीज को जानने के लिए, किसी के साथ बात करने के लिए, वी विल हैव टू यूज अ सेंटेंस दैट्स कॉल्ड रीजन नेगेटिव सेंटेंस। Here we use the first form of the verb. Here is also first form of the verb. Here is also the first form of the verb. The things which you will have to keep always in the mind. For the positive sentences for the past, we will have to use only second form of the verb. We can't use did for the past. Just like I went to market, I played cricket, I cooked food, I washed clothes. But for the negative sentence, we will have to use did not plus first form of the verb. So if we ask a question to anyone, there we will have to use also the first form of the verb. I hope now guys this thing is clear to you all. Now you can use this concept for the past. अब आप past के लिए इस concept को use कर सकते हैं. Now it's up to you. You can make more and more sentence. आपको मर्जी, आपकी मर्जी है. जितने sentence आप बनाना चाहते हो उतने sentences आप बना सकते हो. Guys that's it. एक और चीज, ये जो did और not होता है, ये जो did और not है, इसको short form में हम didn't कहते हैं. तो जैसे कि यहां पे हमने कहा आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आप ये शॉर्ट में कह सकते हो आई डिडंट प्ले क्रिकेट, आई डिडंट वॉश क्लोथ्स, आई डिडंट टॉक टू हिम, मैंने उसके साथ बात नहीं की. सेम थिंग इज हियर. यहां पे देखो डिड और नॉट यहां पे, तो इसको मिक्स करने के लिए आप ऐसे सेंटेंस बनाओगे, डिडंट यू प्ले क्रिकेट, डिडंट यू वॉश क्लोथ्स, डिडंट यू गो देयर. सेम थिंग इज विद दिस सेंटेंस. वी यूज हियर व्हाई didn't you play cricket? Why didn't you wash clothes? This is the way you can use the short form of the verb did not. I hope guys now this thing is clear to you all. अब आप भी सेंटेंस कुछ बनाओगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें ये चीज का पता लगेगा ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है. दो सेंटेंस पॉजिटिव का बना के दोगे, दो नेगेटिव का, एंड दो क्वेश्चन आस्क के सेंटेंस को दोगे. और गाइज इस चैनल को फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ताकि आपको सारे के सारी वीडियोस मिल जाएंगे इस सीरीज के. जो मैंने आपके साथ बात की, वादा किया था कि जो बुक स्पोकन विजार्ड की बुक है, इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इस YouTube चैनल पे पढ़ा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट. बस जिन के पास बुक है, स्पोकन विजार्ड की बुक जिनके पास है, वो उसको देखेंगे कि हमने सारे के सारे स्पोकन इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स उसमें लिखे हुए हैं. उससे बाहर स्पोकन इंग्लिश नहीं है गाइज. आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइज. विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.